के बगैर ज्यादा लफ्ज दिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मीसम गोपालपुरी से, मीसम गोपालपुरी तशरीफ लाएं और बारगाहे मौला में अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब मीसम गोपालपुरी। मरतबा मिल के अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी तमहीद के मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ जहाँ जाता के करम से सहे राखे दामन सजा रहा हूँ मैं, करम से सहे राखे दामन सजा रहा हूँ मैं, करम से जहरा के दामन सजा रहा हूँ मैं, करम से जहरा के दामन सजा रहा हूँ मैं, नसीब बिगेड़ा हुआ था बना बहा के आंसू मुकद्दर बना रहा हूँ मैं। और अहले दिल्ली की बेहतरीन समातों के हवाले से भी सबको बात पूरी करता है, मुलादा फरमाए, बहा के आंसू मुकद्दर बना रहा हूँ मैं, वो उसी का आँखों में सुरमा वो खाके करे वो बना जिसे नूर पड़े
गर्दन कटा रहा हूँ मैं। कहा हुसैन ने इस्लाम के लिए अपनी खुदा की राह में गर्दन कटा रहा हूँ मैं। पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ हज़रात हैं, खुदा की राह में गर्दन कटा रहा हूँ मैं। तो किसी के नाम पे कुछ भी कहीं नहीं मिलता, किसी के नाम पे कुछ भी कहीं नहीं मिलता, किसी के नाम पे कुछ भी कहीं नहीं मिलता। हुसैन नाम पे बिरयानी मगर उतना नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक नारा मैं लगाऊं, अजमत बाबुल हवाज को मद्देनजर रखते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके, क्योंकि आप अब्बास का परचम उठाते हैं, अब्बास का नाम उठाते हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके ऐवान गालिब में ये तारीखी नारा लगना चाहिए। सुनने वाली सलवात मौजूद और मुनासिबत से हाजिर करता हूँ आपके खिदमत में चंद अशआर मुझे पेश करने हैं। मौलाना फरमाए कि ज़ौफ़ी गंदहर में जब शम्ए इमामत होगी, ज़ौफ़ी गंदहर में जब शम्ए इमामत होगी, ज़ौफ़ी गंदहर में जब शम्ए इमामत होगी,
समच से लानत होगी। सफ़े अव्वल में अमीरों को बुलाएगा इमाम। सफ़े अव्वल में अमीरों को बुलाएगा इमाम। क्या खबर थी कि मुसल्ले पे सियासत होगी। क्या खबर थी कि मुसल्ले पे सियासत होगी। सफ़े अव्वल में अमीरों को बुलाएगा इमाम। क्या खबर थी कि मुसल्ले पे सियासत होगी। जाना माजा अपनी को इमाम ने बुलाता किसी को भी, इमाम के ऊपर तोहमत मत लगाओ। को बुलाएगा इमाम। अगर आप इस बात को गलत साबित करेंगे तो फिर इमाम का वो कौल भी गलत साबित हो जाएगा माज़अल्लाह, कि जो इमाम ने फरमाया है कि जिस जगह पे तुम रहो अपने 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे इसका ख्याल रखो कि किसके घर में चूल्हा जला या नहीं। सफ़े अव्वल में अमीरों को बुलाएगा इमाम। क्या खबर थी कि मुसल्ले पे सियासत होगी। जानमाज़ अपनी जो पानी पे बिछाएंगे हुजूर। हाथ जोड़े खड़ी मेहराब इबादत होगी। अब शेर सुनिए अहले दिल्ली की बेहतरीन समातों के हवाले से। हाथ जोड़े खड़ी मेहराब इबादत होगी। तो पैरहन तक़वे का आँखों को पिघाओ वरना। पैरहन तक़वे का आँखों को पिघाओ वरना। नंगी आँखों को न मेहदी की ज़ियारत। पैरहन तक़वे का आँखों को पिघाओ वरना। पैरहन तक़वे का आँखों को पिघाओ वरना। नंगी आँखों को न मेहदी की ज़ियारत हो। अज़ीज़ की खिदमत में मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ, ज़्यादा फरमाएं। पैरहन तक़वे का आँखों को पिघाओ वरना। नंगी आँखों को न मेहदी की ज़ियारत हो। अरे जिनकी पेशानी ने, शेर सुनिएगा, जिनकी पेशानी ने चूमा न कभी खाके शिखा। जिनकी पेशानी ने चूमा न कभी खाके शिफा। अरे ऐसे लोगों की भला कैसे शिफा। ऐसे लोगों की भला कैसे शिफात होगी। ऐसे लोगों की भला कैसे। इस सिलसिले का आखिरी शेर दुआ चाहता हूं निसम गोपालपुरी, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आप सबके लबों को जुम्बी सभी हजरात अपने लबों को जुम्बी देंगे। मजा फरमाएं। जिनकी पेशानी ने चूमा न कभी खाके शिफा।
ऐसे लोगों की भला कैसे शिफात होगी। तो प्यास आगे करता हूँ फरमाए, प्यास उसकी बुझाएंगे अली कौसर से। क्या करने बाबा बाबा अली कौसर से। अगर बात साबित हो जाए तो आप सबके हाथ बुलंद होने चाहिए। प्यास उसकी बुझाएंगे अली कौसर से। अरे जिनके रूमाल में जहरा हल्लौर के जो शुअरा हैं वो मुतरन्निमी शायर हैं, लेकिन एक ऐसा शायर भी इस सरजमीन का है कि जिसका तहत का अंदाज भी बिल्कुल मुनफरिद है। बहुत अच्छे शायर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब दर्द हल्लौरी से कहने का कि निज़ामत के सिलसिले को अब नैयर जलालपुरी जारी रखें। तो एक इनके लिए सलवार और एक अब्बास और एक दर्द हल्लौरी के लिए सलवार पढ़ो। हज़रात जो कुछ हुआ उसे वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। ये अपने घर की आपस की बातें होती हैं। हमारे लिए अइम्मा भी और उलमाए कराम भी मोहतरम है और आप सब मोहतरम हैं और यही मोहब्बत अहले बैत ने सिखाया है। बस दर्द हल्लौरी साहब के 4 मिसरे मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि वहीं से मौजूद शुरू कर दे कि अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न किया। अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया। हज़रत मैं बेहद मशहूर हूँ क्या मैं डॉक्टर नीरज जलालपुरी साहब का मैं शुक्रगुजार भी हूँ। आइए साहब ये महफिल नूर है, इमाद की आमद की जश्न है। मैं एक 4 मिसरे पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। बस आप गुजारिश ये है कि तवज्जो आप लोग मेरे साथ रखें। मजा सलवा पढ़ते मिल गए आप लोग। बस आपके 4 मिसरे इमाम की आमद भी है, महफिल नूर भी है, क़यामत का जश्न भी है और ये इस्लाम और आतंकवाद जिसके उन्मान से हमारी आज की महफिल मुनक़िद हुई है।
ये 4 मिसरे आप तमाम हजरात की जानिब से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हम लोग मोहम्मद के घराने से जुड़े हैं। हम लोग मोहम्मद के घराने से जुड़े हैं। हमको किसी निस्बत की जरूरत भी नहीं है। हम लोग मोहम्मद के घराने से जुड़े हैं। हमको किसी निस्बत की जरूरत भी नहीं है। और साफ हैं इतने शहर कौनैन के लोगों, गैरों की शनाखानी की फुर्सत भी नहीं है। हम लोग मोहम्मद के घराने से जुड़े हैं। हमको किसी निस्बत की जरूरत भी नहीं है। और साफ हैं इतने शहर कौनैन के लोगों, गैरों की शनाखानी की फुर्सत भी नहीं है। हज़रात की जो आमद रब का सिलसिला है ये कायम जारी रखेगा। ये बहुत इत्तेसार से शेर पढ़ने हैं आपके पास, चंद लम्हे दे दीजिए मुझे आप। हम लोग मोहम्मद के घराने से जुड़े हैं। हमको किसी निस्बत की ज़रूरत भी नहीं है। और साफ हैं इतने शहर कौनैन के लोगों, गैरों की शनाखानी की फुर्सत भी नहीं है। हज़रात बस इसी मजमून को आगे बढ़ाता हूँ। कहता हूँ कि तुम्हारे नाम से सांसों का ताना बाना है। बड़ा नाजुक सा जाहिर जहाँ डॉक्टर नासिर नकवी और डॉक्टर निगर साहब बैठे उनकी तवस्सुल से मैं पेश करता हूँ कि तुम्हारे नाम से सांसों का ताना बाना है, वगरना दिल का धड़कना तो एक बहाना है। तुम्हारे नाम से वगरना दिल का धड़कना तो एक बहाना है। और शरफ हमें भी मुलाकात का मिले मौला, अभी तो तुमसे तारुफ भी गायबाना है। शरफ हमें भी मुलाकात का मिले मौला, अभी तो तुमसे तारुफ भी गायबाना है। हज़रात पेश करता हूँ कि अब इसमें क्या करोगे, मशीयत अली की है। अब इसमें क्या करोगे, मशीयत अली की है। और तुमको भी मेरे भाई जरूरत अली की है। अब इसमें क्या करोगे, मशीयत अली की है। तुमको भी मेरे भाई जरूरत अली की है। अब इससे बढ़ के और तुम्हें क्या जवाब दे, गद्दी नशीन तुम हो, हुकूमत अली की है। दिल में उजाला कर गई, एक निगाहे मुल्तफित दिल में उजाला कर गई, खुशबुए जिक्र अली ज़हनों को ताज़ा कर गई। और वो अली है, उसकी अजमत में इजाफा क्या हुआ। वो अली है, उसकी अजमत में इजाफा क्या हुआ। उसकी आमद एक बुतखाने को काबा कर गई। अली है, उसकी अजमत में इजाफा क्या हुआ। उसकी आमद एक बुतखाने को काबा कर गई। और अभी हमारे महफिल के आगाज में हमारे क़िबला औकाबा जो बम्बई से आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। मैंने वहाँ से एक तहरीक ली, मैंने शेर पेश करता हूँ। और वो पूरा वाक़या जो उन्होंने बयान किया पेश करता हूँ कि सलाह पढ़े मिल गया आप लोग। पेश करता हूँ कि लगा सकेगा आजादारियों पे ताले कौन, लगा सकेगा आजादारियों पे ताले कौन। रसूल खुश हैं तो फतवे लगाने वाले कौन। मेरे साथ लगा सकेगा, चैलेंज कर रहा हूँ, लगा सकेगा आजादारियों पे ताले कौन। रसूल खुश हैं तो फतवे लगाने वाले कौन। जुलूस गम का बरामद हुआ तो बात खुली। हज़रात जुलूस गम दिल्ली हो, मोरनी हो, अंदौर हो, अमरोहा हो, हमारी पहचान है। शेर पेश करता हूँ कि लगा सकेगा आजादारियों पे ताले कौन। रसूल खुश हैं तो फतवे लगाने वाले कौन। जुलूस गम का बरामद हुआ तो बात खुली। जुलूस गम का बरामद हुआ तो बात खुली। हुसैन वाले कहाँ हैं, यजीद वाले इसी हवाले से कि तुम्हारे पास ना अश्के अज़ा ना शहका अलम, तुम्हारे पास ना अश्के अज़ा ना शहका अलम, तुम्हें अजाब के दलदल से अब निकाले कौन। तुम्हारे पास ना अश्के अज़ा ना शहका अलम, तुम्हें अजाब के दलदल से अब निकाले कौन। एक शेर पेश करता हूं, इसके
इसके पीछे कोई तमीज नहीं शेयर करोगे। हज़रत अब्बास की जो शख्सियत से वाकिफ है शेयर पेश करता हूँ कि उधर खड़ा है जरी मोर्चा संभाले हुए, उधर खड़ा है जरी मोर्चा संभाले हुए। सवाल ये है मुसीबत में जान डाले कौन? सवाल ये है मुसीबत में जान डाले कौन? और एक लफ्ज एक शेर ये बहुत चल रहा है कि उधर खड़ा है जरी मोर्चा संभाले हुए। सवाल ये है मुसीबत में जान डाले कौन? रसूल दादी की चादर का मर्तबा समझो, रसूल दादी की चादर का मर्तबा समझो, समझ में आएंगे फिर तुमको कमली वाले कौन? रसूल दादी की चादर का मर्तबा समझो, समझ में आएंगे फिर तुमको कमली वाले कौन? तेरे बतूल से मिलती ना साइलों को जो भीख, तेरे बतूल से मिलती ना साइलों को जो भीख, मुहैया करता फरिश्तों को फिरने वाले कौन? तेरे बतूल से मिलती ना साइलों को जो भीख, मुहैया करता फरिश्तों को फिरने वाले कौन? रात ये शेर जो इराक में ये हमला हुआ, मोमिन शहीद हुए, अब वो शेर पेश करता हूँ किबला के यजीद ज़ादे नहीं थे, चलो ये मान लिया। यजीद ज़ादे नहीं थे, चलो ये मान लिया, तो मोमिन पे गोली चलाने वाले कौन? यजीद ज़ादे नहीं थे, चलो ये मान लिया, तो मोमिन पे गोली चलाने वाले कौन? लगा सकेगा आजादारियों पे ताले कौन? रसूल खुश है तो फतवे लगाने वाले कौन? खूबसूरत शायरी आपने सुनाई। उधर खड़ा है जरी मोर्चा संभाले हुए, सवाल ये है मुसीबत में जान डाले कौन? देखिए अजीजों, अभी तक तो आपने महफिल सुनी, लेकिन कभी इधर से आवाज आई दाद की, कभी उधर से आवाज आई दाद की। मामला यह है कि मैं अपने सारे चाहने वाले मोमिनीन को देख भी नहीं पा रहा हूँ, मगर चाहता हूँ चार मिसरों से एक एक फर्क जहां जहां अब्बास का लम उठाने वाले और हुसैन का मातम करने वाले मौजूद हैं, उन सबको शामिल कर लूं और इस बात का एहसास दिलाऊं कि आप सब मुखातिब हैं। शायर के लिए मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि उधर खड़ा है जरी मोर्चा संभाले हुए, सवाल ये है मुसीबत में जान डाले कौन? देखिए अब्बास का मुकाबला तो दूर की बात है, अब्बास वालों का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती है। मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ अजीजों, यहाँ से लेकर इराक तक इन चार मिसरों की गूंज होनी चाहिए। जनाब अबू तालिब नकवी ने शारजाह की सरजमीन से कहा कि अब्बास का इनकार है, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। मिसरे सुनिएगा, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। मिसरा सुनिएगा, आप सबकी आवाजें बुलंद होनी चाहिए कि अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। अरे बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक, ये सारे अज़ादार हैं। मैं गुजारिश करूंगा नबी भाई सबसे आगे ये वाला मजमा पीछे आ जाएगा, सब आगे आ जाएगा, बहुत बेचारे परेशान। हम आने वाले इमाम का इंतजार कर रहे हैं, सब मेजबान खुसूसी हैं। यहाँ चीफ गेस्ट कोई नहीं है, सब चीफ होस्ट कहेंगे, समझ लीजिए आप। मैं मौला की खुसूसी हासिल करने के लिए एक बार आवाज बुलंद नारा सलवात इरशाद फरमाए। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ। और शायर ये जश्न नूर की आवाज बुलंद है। पेश करता हूँ
के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। अरे बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक? ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू। या बाजू की बात आई है तो मैं यहाँ तक आया हूँ तो 2-3 शेर और पेश करके अगले शेर को बुलाऊं ताकि ये चाय का दौर भी जरा सा यहाँ से खत्म हो जाए। अजीजों अब ये दूसरा दौर हो गया, लेकिन चाय के कितने दौर हुए ये आदाद और शुमार में नहीं आ सकते। अजीजों ये मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये तो बस आप इस कीजिए कि विलायत पे जाओ, हमें कौसर के किनारे जाके पीना है। इस वक्त तो शायर होने चाहिए, शायरी ना पी जाइए आप। प्रोफेसर रेणुल हसन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आवाज दी कि एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ। मिसरे सुनिएगा, अगर आप हजरात ने वो 4 मिसरे पूरी तरह से नहीं देखे मुझे सुना तो कम से कम ये मैं पेश कर रहा हूँ, जहाँ आपके 100 के समाज को मैं कम से कम इस वक्त मुखातिब करके मैं फख्र से कह रहा हूँ कि दिल्ली वालों के बीच में ये शेर पेश कर रहा हूँ। मैं पेश कर रहा हूँ अजीजों ये मिसरे कि एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ, एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ। मिसरे सुनिए, जब तक के पूरा एतमाद मैं मालूम है कि मिसरा पढ़ता रहूंगा जब तक के सब किनारे ना आ जाए। क्या एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ? बैठ जाइए आप भाई साहब कि एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ। अरे फौजे यजीद भाग रही है छोड़ा के हाथ, एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ, एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ। फौजे यजीद भाग रही है छोड़ा के हाथ, शाने कटे तो शेर के दांतों में आई मश। शाने नाशिर भाई सुनिए कि शाने कटे तो शेर के दांतों में आई मश। 32 और खल्क हुए बावफा के हाथ। बड़े मोहतरम है, लोगों ने बताया जमीन इसलिए पैदा की गई कि सजदा किया जाए, आसमान इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करे, आंखें इसलिए पैदा हुई कि इबादत करे, दुनिया की हर चीज इबादत के लिए पैदा की गई, लेकिन अल्लाह ने हाथ क्यों पैदा किया? शायद इसका फलसफा बता रहा है। एक साथ चल रहे हैं 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही है छोड़ा के हाथ, फौजे यजीद भाग रही है छोड़ा के हाथ। शाने कटे तो शेर के दांतों में आई मश। 32 और खल्क हुए बावफा के हाथ। एक रोज मैं हुसैन का मातम कराऊंगा, एक रोज मैं हुसैन का मातम कराऊंगा। अल्लाह ने ये सोच लिया था बना लिया। हुसैन का मातम रोज मैं हुसैन का मातम कराऊंगा। अल्लाह ने ये सोच लिया था बना के। अल्लाह ने बात करके खुश हो रहा है और इस रहमान गालिब के भी अपने कुछ मसाइल हैं, इसलिए आप ज़्यादा शेर का वक्त में सुने। अब मेरी फहरिस्त में जो शोरा है वो नहायत मोहतरम है, लेकिन नासिर भाई ने जो शोरा पेश किया है वो काफ़ी अच्छे शोरा हमारी फहरिस्त से पेश कीजिए। अब ये फहरिस्त संभाल के ज़रा सा ठहर ठहर के चलाना है मुझे, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा। मैं बी टीम की निजामत कर रहा हूँ, इसलिए बी टीम की हिसाब से मैं इस वक्त पेश करूँगा वसीम अलवी सल्लमहू को। मैं चाहता हूँ कि देखिए कि इस वक्त माइनॉरिटी में बच्चों के सपने ये एक अकेला है, इसका हक जो है वो नहीं छीनना चाहिए। हसन भाई की मौजूद क्यों कह रहा हूँ, और दिल्ली की सरकार से भी मेरी यही दरखास्त है कि माइनॉरिटीज का हक छीनना शराफत के खिलाफ है। नैयर भाई इधर ही सही है, इधर ही। हाँ यही बात सही है, नैयर भाई इधर ही सही है, यही सही। मैं इबादत के मज़े यूं भी लिया करता हूँ, मैं इबादत के मज़े यूं भी लिया करता हूँ, मैं इबादत के मज़े यूं भी लिया करता हूँ। आपकी याद से इस दिल की जिला करता हूँ, आपकी याद से इस दिल की जिला करता हूँ। शेर मुलाहिजा फरमाएं, आपकी याद से इस दिल की जिला करता हूँ। शिकवा करता ही नहीं गर्दिशे दौरा का, मगर
पर्दाए गैब उठाने की दुआ करें। पर्दाए गैब उठाने की दुआ करता हूँ, पर्दाए गैब उठाने की दुआ करता हूँ। शिकवा करता ही नहीं गर्दिशे दौरा का मगर, पर्दाए गैब उठाने की दुआ करता हूँ, पर्दाए गैब उठाने की दुआ करता हूँ। हजरत हौसला अफजाई करते रहे वरना बच्चे की जान चली जाएगी। आवाज बुलंद आ रहा है सलवार। ये देखिए ये भी चार किस्से मुलाहिजा फरमाएं। गर चाहता है चाहने वालों की जिंदगी, गर चाहता है चाहने वालों की जिंदगी, कब तक रहेगा पर्दे में बाहर निकल के आ, कब तक रहेगा पर्दे में बाहर निकल के आ। ऐ वारिसे हुसैन बहुत सब्र हो चुका, बदला हुआ है वक्त तो तेवर बदल के आ। बदला हुआ है वक्त तो तेवर बदल के आ। ऐ वारिसे हुसैन बहुत सब्र हो चुका, बदला हुआ है वक्त तो तेवर बदल के आ, बदला हुआ है वक्त तो तेवर बदल के आ। ये भी चार मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। उस अंजुमन में भला कैसे इज़्तिराब ना हो, उस अंजुमन में भला कैसे इज़्तिराब ना हो, जहां शरीक सितारे हो माहताब ना हो, जहां शरीक सितारे हो माहताब ना हो। वो तो जाए कयामत भी है हमें मंजूर, वो आ तो जाए कयामत भी है हमें मंजूर, मगर ये शर्त है रुख पर पड़ी नकाब ना हो, मगर ये शर्त है रुख पर पड़ी नकाब ना हो, मगर ये शर्त है रुख पर पड़ी नकाब ना हो। आखिरी चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं, खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए चार मिसरे। रोशनी बांटने आजा बनी हाशिम के कमर, रोशनी बांटने आजा बनी हाशिम के कमर। अब ये परवाने अंधेरे में नहीं रह सकते, अब ये परवाने अंधेरे में नहीं रह सकते। ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। खूने के शेर की जिस वक्त कसम दे दूंगा, एक लम्हा भी तो पर्दे में नहीं रह सकते, एक लम्हा भी तो पर्दे में नहीं रह सकते, एक लम्हा भी तो पर्दे में नहीं रह सकते। और ये मुलाहिजा फरमाए चंद अशार खास देखिए मतलब। दहशत गरी के वास्ते समले के आए हैं, दहशत गरी के वास्ते समले के आए हैं, दहशत गरी के वास्ते समले के आए हैं, पैगाम कत्ले अहले सितम लेके आए हैं, पैगाम कत्ले अहले सितम लेके आए हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं। दरिया तलक अकीदतें बूढ़ों को लाई हैं, दरिया तलक अकीदतें बूढ़ों
ये और बात है कि वो दम लेके आए हैं, ये और बात है कि वो दम लेके आए हैं। ये विषय मुलाहिजा फरमाएं। कब तक हवाओं से ये चरागे सहर लड़े, कब तक हवाओं से ये चरागे सहर लड़े। इस बार फिर अरीज़ाए गम लेके आए हैं, इस बार फिर अरीज़ाए गम लेके आए हैं। मक्ता मुलाहिजा फरमाएं। पहचान लेंगे आप ही मौला हमें वसीम, पहचान लेंगे आप ही मौला हमें वसीम। अब्बास से बावफा का लम लेके आए हैं, अब्बास से बावफा का आलम लेके आए। अजी तो अब आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप जो चाह रहे हैं फिर वही बजा लीजिए। मैं असल में मेरे साथ ये भी मसला है कि इस हाल को जितने वक्त तक हमें वापस करना होता है, हम चाहते हैं कि जुमला शोरा को इस वक्त पढ़ाएं, लेकिन अब मैं इस वक्त आपको शेर नहीं सुनाता हूँ। अनीस और दबीर का ज़माना था और कुछ इसी तरह के हालात बन गए अनीसों और दबीरियों में, और लोगों ने कहा कि साहब ये देखिए दबीर है, दबीर में इतने काफ़िए हैं कि आप चाहे जैसे आप एक पूरी नज़्म कह सकते हैं कि दबीर है, वज़ीर है और सब है। और अनीस में ले दे के जो है वो अनीस है और सलीस है और आपके जलीस है और नफीस है, 4 काफ़िए कुल बनते हैं। तो किसी ने कहा कि साहब ऐसी बात नहीं है, अगर आप 19 से शुरू कीजिएगा तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर 40, 45, 46, 47, 48 तक होगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफी, बगैर फीस के अगर मैं आपको दे दूं तो जनाब नफीस अल्लौरी साहब को आवाज दे दूंगा। आइए आपकी जिंदा समातों का मोतबर नाम जनाब नफीस अल्लौरी साहब, आपके अहले दिल्ली के दिल की धड़कन पे सिक्का रायजुल वक्त की तरीके से हुकूमत करने वाला शायर जनाब नफीस अल्लौरी आपके सामने है। बाबा से बुलंद नारा सलवा से आप किसी तमहीद के ममनून के बारे मदे हाजिर दिल्ली में मैंने ये जुमला कहा है, सिक्का राजुल वक्त। क्या कहना आपके जुमले की, हम भी कदर कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सामईन भी कर रहे हैं। सामईन ही तो कहलवा रहे हैं। ये उलट के रुख से वो अपने नकाब आएगा, उलट के रुख से वो अपने नकाब आएगा। यकीन है दहर में एक इनकलाब आएगा। मजाल क्या है जो मौजें इधर उधर कर दें, मजाल क्या है जो मौजें इधर उधर कर दें। अरीज़ा भेज रहा हूँ जवाब, मैं जो कलाम पेश करने जा रहा हूँ, स्टेज पर बैठे तमाम शोराए कराम हज़रात, उलमाए कराम और तमाम जो सामईन की हैसियत से बैठे, खुसूसन मैं आपकी हौसला अफजाई चाहूँगा कि मेरा हौसला बढ़ाएं, बतौर खास समात फरमाइएगा। एक एक लफ्ज़ पे मैं तवज्जो चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक सामईन हज़रात हैं, हमारी माँ बहनें भी, बतौर खास समात फरमाइएगा। अगर फातिमा का इशारा न होता, अगर फातिमा का इशारा न होता तो जन्नत में अपना गुजारा न होता, तो जन्नत में अपना होता। अब यहाँ से शेर समाप्त फरमाएं। बतौर खास एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहूँगा, इंशाअल्लाह एक मिसरा मेरा खाली ऐसा नहीं जाएगा जिस पे आपकी मोहब्बत मुझे ना मिले। बतौर खास समाप्त फरमाएं। अगर ज़हन से काम लेते मुसलमान, अगर ज़हन से काम लेते मुसलमान तो कुरान दिल पारा पारा
बतौर खास हदीस से कैसा कैसा है मैं समाप्त फरमाए कि ज़मीन पर अगर आले अहमद ना आते, वाह वाह, ज़मीन पर अगर आले अहमद ना आते तो कुदरत ने इसको सवारा न होता, तो कुदरत ने इसको सवारा न होता। नबी साहब बहुत अच्छे से हज़रत, ये हकीकत है। मैंने आपको बता दिया, आपके दांत भी देंगे और उसमें शेर में महसूस भी होंगे। मैं नैयर भाई आपको ये बताना चाहूंगा, इन तक शेर पहुंचाने के लिए बस 2-3 शेर से मैंने सुनाए हैं। इंशाल्लाह कोई भी मौला का चाहने वाला हो, जो भी जनाब सैयदा की चौखट पे मत्था टेकने वाला होगा, कभी खामोश नहीं रहेगा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए कि ना होती जो तस्बीह है ज़हरा में कुदरत, जो तस्बीह है ज़हरा में कुदरत, तो राइज कभी इस्तिखारा ना होती जो तस्बीह है ज़हरा में कुदरत, तो राइज कभी इस्तिखारा न होता। शेर सुनाया भाई। क्या कहने हैं साहब? सलवात पढ़ने के लिए इस्तिखारा देखने की जरूरत नहीं होती है, आप एक सलवात पढ़ दें। जो तस्बीह है ज़हरा में कुदरत, तो राइज कभी इस्तिखारा न होता, तो राइज कभी इस्तिखारा न होता। और हमारे बरादरम मौलाना इमाम हैदर साहब ने अपनी तकरीर में एक बात कही थी, वहीं से मैंने इस कलाम का इंतखाब किया बतौर खास समाप्त में। मुझसे बरदस्ता हमारे शिया ही हजरात ने, एक साहब ने कहा कि अली अली इतना क्यों कहते हैं आप, हमारे शिया हजरात इतना अली अली क्यों कहते हैं। लोगों को इतराज है कि अली अली इतना ज्यादा कहते हैं कि नबी नबी दब जा रहा है। लफ्ज़ ने ऐलान न करवाइए बखुदा। अली अली इतना आप लोग कहते हैं कि नबी नबी दब जाता। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। और आज फिर मैं यहाँ ऐवान गालिब के इस माइक से ऐलान कर रहा हूं कि मैं कल से अभी से अली अली कहना बंद कर दूंगा। अगर ऐसा होता बतौर खास समाप्त फरमाए कि जो खैबर में हिम्मत दिखाते मुसलमान, कहने जा रहा हूँ, आपकी इजाजत इसलिए कि अब रोकिएगा नहीं। मीडिया के लोगों को
छल्लौरी आतंकवाद का पता बताने जा रहा है। नोट कर ले जिसको नोट करना है, आतंकवाद है कहाँ, कहाँ से आए, बतौर खास समाज फरमाएं। इस शक्ति फन बनती जो याद शर्म की, जब ये हमारे बदअकीदा मुसलमान भटक जाते हैं तो गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, और जब गलत सोहबत में पड़ते हैं तो देखिए क्या हश्र होता है। बतौर खास समाज फरमाए जी सरकार कि ना होता जो मुनकिर इमामे ज़मा का, ना होता जो मुनकिर इमामे ज़मा का, मुसलमान कभी बबर खास में अकीदे का शेर है कि अगर करबला मेरी मंजिल न होती, अगर करबला मेरी मंजिल न होती तो कश्ती-ए गम का कि नफीस अपना शेबा जो होता ना मिदहत, कलम मोतबर फिर हमारा होता, कलम मोतबर फिर हमारा न होता। न होती जो तस्बीह ज़हरा में कुदरत तो राइज का भी इस्तिखारा न होता, न होती। इजाजत है भाई, कम से कम एक हफ्ते की इजाजत निजामत ने मुझे दे दी है, तो अब वो शायर साहब जब ये करेंगे तो फिर मैं कैसे होगा काम, समझिए ना। अमरनाथ को जो है वो आप लोग इतना समझते हैं कि समझाने की जरूरत नहीं है। मैं शोरा से भी दरखास्त करूंगा कि वो शेर जब पढ़े तो समझाए नहीं, लोग खुद समझ लेते हैं। तो महज कर रहा हूँ अजीजों, न होती जो तस्बीह ज़हरा में कुदरत तो राइज कभी इस्तिखारा न होता, न अगर करबला मेरी मंजिल न
न होती तो कश्ती ये दिल का सहारा न होता। क्या खूबसूरत अशारा आपने सुनाए अजीजों। तो अगर करबला मेरी मंजिल न होती, देखिए ये जो अलम पीछे लगा हुआ है ये करबला मोहल्ला से आया हुआ है अजीजों। करबला से हमारा एक रिश्ता है, मगर क्या किया जाए, आज जमाने में करबला के हवाले से जो कुछ हो रहा है, हम सब दुआ करते हैं करबला में जो मौला के चाहने वाले हैं, मौला आपने हिफ्ज़-ए-अमान में रख, शहजादी अपनी चादर के साए में रखना, एक जिंदा इमाम शियाने अली पे करम करना और बातें आलियात की हिफाजत करना। लेकिन क्या किया जाए, आज के मसाइल के हवाले से मैं अमीर अंसारी से, हसनपुर के शायर, संभल के शायर अमीर अंसारी अहले सुन्नत शायर, उनके 4 मिसरे पेश कर रहा हूं अजीजों कि मेरी आंखों में देखकर आंसू, मिसरे सुनिएगा, मेरी आंखों में देखकर आंसू उसकी आंखों की नींद उजड़ती है। मेरी आंखों में देखकर आंसू उसकी आंखों की नींद उजड़ती है। अरे किस तरह जाएगा वो जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है। मेरी आंखों में देखकर आंसू, अवश्य सुनिए कि मेरी आंखों में देखकर आंसू, मेरी आंखों में देखकर आंसू उसकी आंखों की नींद उजड़ती है, उसकी आंखों की नींद उजड़ती है। अरे किस तरह जाएगा वो जन्नत में, किस तरह जाएगा वो जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है, करबला रास्ते में पड़ती है। आइए अजीजों, अब हल्लौर के ये जो शायर आपने सुनाए, ये काफिया 48 पे खत्म हो जाता था, लेकिन उसके बाद में अगर आप चलिए तो अजीजों रजब और शाबान ये 2 महीने हैं कि जब दुनिया के और मौसम अपने अपनी जगह, लेकिन मध्य अली का सावन बरसता रहता है। समझ गए आप, 51-52 सावन हल्लौरी आपके सामने। भाई क्या कहने हैं साहब, वाह वाह वाह। सारी की क्रियाएं खंडार में पूरी हो सकती है सर साहब। भाई 51-52 का जवाब नहीं हुई। हज़रत आले मोहम्मद और बरा बिन सलमान मौला अब्बास के चाहने वालों के लिए मैं 4 मिसाल पेश कर रहा हूँ हज़रात। जो भी अब्बास का सवाल है, जो भी अब्बास का सवाल है, कह नहीं सकता